हर किसी को भारत में गिरफ्तारी के साथ एक ऐसा अधिकार मिलता है जो उनकी आज़ादी की रक्षा कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही केस को समझने वाले हैं जो शुरू तो हुआ एक दुखद सड़क हादसे से, लेकिन खत्म हुआ सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले पर जिसने इस अधिकार को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक हिट एंड रन की नहीं है, बल्कि हमारे और आपके अधिकारों की है। सोचिए, एक तेज रफ्तार BMW, एक जानलेवा टक्कर और फिर एक गिरफ्तारी जिसने एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि क्या प्रक्रिया का पालन करना न्याय से ज्यादा जरूरी है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? 7 जुलाई 2024, एक आम सी रात जो एक परिवार के लिए सबसे भयानक रात बन गई। एक BMW कार एक स्कूटर को टक्कर मारती है और ड्राइवर मदद करने के बजाय मौके से भाग जाता है। पुलिस ने तेजी से काम किया, कार को ढूंढा और 2 दिन बाद 9 जुलाई को मिहिर राजेश शाह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। यहां तक तो सब कुछ एक कह सकते हैं टिपिकल हिट एंड रन का मामला लग रहा था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। तो अब क्राइम से हटकर आते हैं उस एक पॉइंट पर जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। ये देखिए, यही वो छोटी सी बात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। मिहिर शाह को गिरफ्तार तो कर लिया गया, पर पुलिस ने उन्हें ये लिखित में नहीं बताया कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। बस एक छोटा सा प्रोसीजरल लैप्स, एक कागज नहीं दिया गया और इसी एक कागज पर पूरा केस आकर टिक गया। और यही वो बड़ा सवाल था जो बॉम्बे हाईकोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। क्या सिर्फ इसलिए कि गिरफ्तारी की वजह लिखित में नहीं दी गई, एक इतने गंभीर अपराध में हुई पूरी की पूरी गिरफ्तारी को ही गैरकानूनी मान लिया जाए? और यहीं से ये पूरा मामला एक कह सकते हैं कि एक कानूनी बहस में बदल गया, जहां हमारे संविधान में दिए गए एक मौलिक अधिकार की दो बिल्कुल अलग अलग व्याख्याएं आमने सामने आ गई। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया था। एक तरफ थे मिहिर शाह के वकील, जिनकी दलील बहुत सीधी थी। संविधान हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि उसे लिखित में बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, चाहे अपराध कोई भी हो। दूसरी तरफ थी महाराष्ट्र सरकार, जिनका तर्क था कि भाई कानून में लिखित शब्दों कहीं लिखा ही नहीं है, और जब अपराध इतना गंभीर हो तो मौखिक रूप से बताना ही काफी है। इस पूरी बहस की जड़ में था हमारे संविधान का आर्टिकल 22(1)। आसान भाषा में समझें तो ये आर्टिकल असल में हमारे संविधान की एक गारंटी है। ये कहता है कि पुलिस किसी को भी अंधेरे में नहीं रख सकती। अगर किसी को कस्टडी में लिया गया है तो उसे तुरंत ये जानने का हक है कि भाई क्यों। तो जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे देखा? चलिए उनके तर्क को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों को देखा, खासकर 2023 के पंकज बंसल केस।